अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 8। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक, दैट इज़ अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। हम स्टडी कर रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस ओवरऑल, ठीक है, और उसके स्टेप्स डिफरेंट हैं। और उसमें से जो आज हमारा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब भी आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है या सिस्टम है वो सक्सेसफुली डेवलप हो। अब जो इम्प्रूवमेंट साइकिल है उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं इस तरह से, जो कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं ताकि वर्क आपका अच्छे तरीके से कैरी हो सके। इसी तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में, जो हम थ्रू आउट दिस सेमेस्टर यानी इस कोर्स में भी पढ़ेंगे और इस सेमेस्टर में भी आपने ये स्टडी करना है कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। सो लेट्स सी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस कैन बी इम्प्रूव बाय द सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, यानी सिस्टमैटिक वे में आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ईच इम्प्रूवमेंट साइकिल आइडेंटिफाइज बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस दैम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस भी करवाना होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस विल बी डिस्कस्ड थ्रू आउट द सेमेस्टर। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कॉस्ट। जब हम बात करते हैं कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करने की, तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट आती है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो प्रोसेस है उसकी जो कॉस्ट है 100% होती है, उसमें से 15% सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आपका सिस्टम ठीक तरह से यानी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, यानी उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के बाद भी, देन ये कॉस्ट इंक्रीज़ भी हो सकती है। About 15% of the system development cost. However, if the requirement engineering process is not executed properly, this cost can increase substantially. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। यहाँ ये जो सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ हैं इनको वन बाय वन अभी स्टडी करना है, लेकिन बता दूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो उन्हें सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी काम प्रोजेक्ट आप डेवलप करते हैं, सिस्टम डेवलप करते हैं, इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए बहुत सारे लोगों का व्यू ये है कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसकी स्कोप में नहीं आते, बल्कि ये मैनेजमेंट ने संभालने हैं, ये इंटरपर्सनल स्किल्स और एथिक्स से रिलेटेड हैं। सो इसे तो दूर रखो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस से, ठीक है। ओके जी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस डील विद द सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दीज इश्यूज़? Some think that these issues fall outside the scope of the requirement engineering process and fall under management, interpersonal skill और ethics. नेक्स्ट सोशल इश्यूज़ अब बात करें हैं। रिक्वायरमेंट RE मीन्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो सोशल इश्यूज़ किस तरह से, आप ये देखें कि जब भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाए तो उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होती है लोगों की, उसमें रिक्वायरमेंट टीम इंटरेक्ट करती है, आपके क्लाइंट्स यानी कस्टमर कह लें या यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे सिस्टम्स हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे सबकी इंटरेक्शन होती है। तो इसमें क्या है, आप कह सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है ये फॉर्मल, इंटायरली फॉर्मल नहीं होता, बिकॉज़ क्लाइंट कहीं पर भी आपको चेंजेस करने को दे सकता है, यानी स्मूथली नहीं रन करता। आपको कहीं पर भी मिड में आकर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई सोशल इशू आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ को देखने के लिए।
Requirement engineering is a social process as it involves interaction among clients, engineers, and other systems. Requirement engineering is not entirely formal process because it involves discovering client needs, यानी needs create हो सकती हैं क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखना होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है. अब हम प्रोजेक्ट जब अपना या सिस्टम डेवलप कर रहे थे, हमने कुछ नीड्स ली थी कस्टमर या क्लाइंट से, तो वो हम कर रहे थे. फिर हमने देखा कि एक और चीज़ या 2-3 और चीज़ें हैं, अगर हम इसको और ऐड कर दें या हमारे क्लाइंट ने कह दिया है अब न्यू मतलब ट्रेंड आ गया है तो मुझे ये चीज़ भी चाहिए, यानी आपका जो स्मूथली चल रहा था इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा इनफॉर्मल सा हो गया. यानी आपको दोबारा से थोड़ा सा करना देखना पड़ेगा और उसको नीड्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी ऐड करनी पड़ेंगे. रिकॉन्साइलिंग दैम विद टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़. नेक्स्ट इज़ स्टेक होल्डर्स इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. स्टेक होल्डर्स के बारे में कहा था, जो हिस्सेदार होते हैं यानी आपके इंजीनियरिंग प्रोसेस में किसी न किसी तरह से अफेक्ट होते हैं. और एट लीस्ट 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में. दैट आर द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लाइंट्स आपके कस्टमर्स, द यूज़र ऑफ द सिस्टम, द रिक्वायरमेंट टीम जो कि रिक्वायरमेंट गैदर करेगी, उस पर काम करेगी, एंड द डेवलपमेंट टीम दैट विल डेवलप योर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट्स. देयर मे बी अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ दैट आर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. भी और भी पार्टीज़ बहुत सारी हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, ये काम करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी आती हैं. नेक्स्ट इज़ मैंने आपसे कहा था सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ की बात की थी, इसको 1 बाय 1 स्टडी करना है और इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं उसे भी 1 बाय 1 देखते हैं. 6 एरियाज़ ऑफ सोशल इश्यूज़ हैं, यानी सोशल इश्यूज़ की बात करें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में, उसमें 6 एरियाज़ आ रहे हैं विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन. यानी आपके क्लाइंट यानी आपके यूज़र या कस्टमर जो हैं उनके जो इश्यूज़ उनसे रिलेटेड यानी उनकी नीड्स देखने हैं, यानी उनकी इंटरेक्शन होती है नहीं विद द रिक्वायरमेंट टीम. रिक्वायरमेंट टीम भी बहुत पार्टिसिपेट करती है, उसका पार्टिसिपेशन भी मेजर पार्ट है. बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिक्वायरमेंट टीम, क्लाइंट और रिक्वायरमेंट टीम यानी वो अपनी नीड्स बताएगी उन्हें. बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द रिक्वायरमेंट टीम यानी जब रिक्वायरमेंट पता चल गए रिक्वायरमेंट टीम को, दैन डेवलपमेंट टीम और उसका इंटरेक्शन होगा विद इन द डेवलपमेंट टीम. डेवलपमेंट टीम में भी होता है जैसे वर्क असाइन करना है तो डिसाइड करना पड़ेगा. बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द क्लाइंट यानी डेवलपमेंट टीम और क्लाइंट, यानी डेवलप कर लिया प्रोडक्ट, फिर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन. हाँ जी भाई हमने सिस्टम डेवलप किया, अब क्लाइंट बताएगा तो सोशल इश्यूज़ इस तरह के क्रिएट ज़रूर होने हैं. ये 6 एरियाज़ है और इन 6 एरियाज़ को 1 बाय 1 यहाँ पर स्टडी करने लगे हैं. फर्स्ट जो है हमारा वो है इश्यूज़ विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन. अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सिस्टम को यूज़ करते हैं और डिफरेंट पीपल होते हैं डिफरेंट सिस्टम के, यानी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सपोज़ करें आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो टीम है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो या सक्सेसफुल हो, तो आपको चाहिए कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस और जो यूज़र हैं सिस्टम के वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, इंटरेक्ट करें, ताकि अपनी नीड्स बता सकें. अब रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है वो क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या करता है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स उसको फेस हैं उसके साथ क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. अब जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम भूल तो नहीं सकते ना, इग्नोर नहीं कर सकते. क्यों? अगर इग्नोर कर दी तो आपका प्रोजेक्ट ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होनी. और आपका जो न्यूज़ सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा असर रखता है, इम्पैक्ट रखता है कि किस तरह से आपका सिस्टम डेवलप होना है, किस तरह से इसको ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज़ कर सकते हैं. सो सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए यानी सक्सेस के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो ज़रूरी है कि जो न्यूज़ सिस्टम है उसके भी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझा जाए. जो ऑर्गेनाइजेशन में कौन समझे, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ठीक है. So let's read it. Issues within the client organization. In a large organization, there are usually competing divisions or groups, so the notion of client is not obvious. बिल्कुल वाज़ा नहीं है, different groups हैं. Intended users of the system may be different from the ones who interact with the requirement team. यानी requirement team से interact करने वाले user different होते हैं, system को use करने वाले users different background से belong करते हैं. The users of the system should be brought
into the requirement engineering process as they hold the key of eventual success of the software requirement engineering process. ठीक है, तो इनके साथ क्या करना चाहिए, अगर सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो यूज़र्स और इनको इन्वॉल्व होना चाहिए. द रिक्वायरमेंट प्रोसेस रिवील्स द problems within the client organization which must be addressed by facilitating communication among different stakeholders. तो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को रिवील करवाता है जो कि कम्युनिकेशन के ज़रिए सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, फैसिलिटी होनी चाहिए. द प्रॉब्लम्स विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी बरीड एज दे अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. यानी उनकी जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज दे अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. The new automated system may have profound impact on how the business is conducted or how information is classified within the organization. जो न्यू सिस्टम आपका बनेगा उसका गहरा असर है आपके बिज़नेस पर कि किस तरह से इंफॉर्मेशन क्लासीफाई करनी है या बिज़नेस कंडक्ट करना है. सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स दैट एवरी ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द न्यू सिस्टम. प्रॉब्लम ऑफ टैसिट नॉलेज से डू प्रॉब्लम. ठीक है, तो सक्सेस प्रोजेक्ट की किस पर डिपेंड करती है कि आप न्यू सिस्टम के हर जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं या इन्वॉल्व हैं या पार्टिसिपेट करते हैं वो न्यू सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करें ताकि उनको इसे यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. नेक्स्ट इशू इज़ इशूज़ विद इन द रिक्वायरमेंट टीम. अब जब उसको इंटरेक्शन भी हो गया, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ हैं हमने वो एड्रेस कर लिए, देन रिक्वायरमेंट टीम की बारी आई. तो रिक्वायरमेंट टीम को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसने जो वर्क असाइन किया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी ताकि इजीली हमारा जो प्रोजेक्ट है या सिस्टम है वो डेवलप हो जाए, या क्या मेथड्स, क्या टेक्निक, क्या नोटेशंस यूज़ करनी है हमें इस जो सिस्टम को है डेवलप करने के लिए, या फिर टीम मेंबर्स थिंक किस तरह से सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, वो टीम मेंबर्स हैं, वो रिक्वायरमेंट टीम के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं या उनका इंटरेक्शन किस किस्म का है. हाउ वर्क इज़ ऑर्गेनाइज्ड, what methods and notations are used, what team members think about organization and how agile requirement team is. Next issues that we will discuss about the issues between client organization and requirement team. मैंने आपसे पहले भी कहा जब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की बात आती है तो रिक्वायरमेंट टीम वर्क करेगी, और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन से पूछने की बात आती है क्योंकि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, देन रिक्वायरमेंट टीम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी. जो इश्यूज़ हैं वो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, एथिकल ऑब्लिगेशंस, लीगल सेफगार्ड्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस. तो फाइनेंशियल की बात करें, अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं तो जो क्लाइंट कस्टमर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट में ये भी बताएगा कि मैं कितना बजट अफोर्ड कर सकता हूँ रिक्वायरमेंट टीम को. तो हो सकता है जो क्लाइंट बजट बता रहा हो, जो रिक्वायरमेंट टीम है उसको एक्सेप्ट ना करे या वो कहे कम है. तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत होते हैं, या जो बजट दिया था तो वो इनफ ना हो आपके सिस्टम को डेवलप करने के लिए. एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, एथिक्स से रिलेटेड, या फिर लीगल सेफगार्ड्स आ सकते हैं क्योंकि पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी बात आ सकती है. पर्सनल रिलेशनशिप्स, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ का टीम मेंबर्स का किस तरह से रिलेशनशिप है, या आप जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको डिनाइल करते हैं, या फिर कोई भी चेंजेस हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है आपके प्रोजेक्ट में या सिस्टम में आती हैं. ये सारे इश्यूज़ हैं दैट आर रिलेटेड टू क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट टीम अराइज. नेक्स्ट द इश्यूज़ आर बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड रिक्वायरमेंट टीम. जब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गई और रिक्वायरमेंट टीम ने जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे डिस्कशन करके सब कुछ डिसाइड कर लिया. डिसाइड करने के बाद जो रिक्वायरमेंट टीम है अब डेवलपमेंट टीम है उससे बात करेगी, डेवलपमेंट की बात आ गई. तो क्या होता है,
उसको डेवलपमेंट टीम और जो टीम रिक्वायरमेंट टीम है उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लोजली वर्क करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ इनकन्सिस्टेंसीज ख़त्म करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हासिल करने के लिए कि आपका जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली डेवलप करे। समटाइम्स ऐसा होता है जो रिक्वायरमेंट टीम को अदर वर्क असाइन कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है वहाँ से, तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा हर्डल बन जाते हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट या फिर सिस्टम execution में। Development team needs to work very closely with the requirement team to resolve inconsistencies and to get details. In some cases, requirement team may be disbanded or assigned other tasks. नेक्स्ट द इश्यूज़ दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट टीम। अब डेवलपमेंट टीम को भी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो भी अपने तरीके से वर्क करेगी। टीम मेंबर्स में भी डिमोरलाइज, यानी उस तरीके से उनको वर्क दिया जाएगा। देयर में भी हाई टर्नओवर रेट ज़्यादा हाई हो सकता है। द डेडलाइंस में स्लिप, यानी आपको जो डेडलाइन दी गई थी वो आगे पीछे इस तरीके से हो गई या आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। डेवलपर्स डिसलाइक डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंटेशन दी गई है वो इसको पसंद नहीं करते या ठीक तरह से नहीं है कि उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से स्टार्ट करें, किस तरह से करें। डेवलपमेंट टीम्स में हैव टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स डायरेक्टली टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स पॉसिबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस बोथ फॉर इनिशियल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो डेवलपमेंट टीम को क्लाइंट्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि क्लाइंट्स कस्टमर्स कह लें या यूज़र्स हैं सिस्टम की, उनको वो बता सकें अपनी नीड्स डेवलपमेंट टीम को कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या नीड्स हैं ऐसी जो आपको चाहिए या क्या क्या लिमिटेशंस हैं जो आपने इसमें रखनी है ताकि इनिशियल जो डेवलपमेंट है मेंटेनेंस हो वो सक्सेसफुली हो सके। नेक्स्ट हमने सोशल इश्यूज़ तो पढ़ लिए जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आर द कल्चरल इश्यूज़ इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो थोड़े से बता देती हूँ यहाँ कल्चरल इश्यूज़, यानी डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट टाइम जोन से बिलोंग करते हैं या जो आपके एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, रिक्वायरमेंट टीम हो जाए, इंजीनियर्स की बात कर लें, डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या हर ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जोन डिफरेंट होता है। लैंग्वेजेस जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिफरेंट होती हैं, या रिलीजियस रेशल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, एथिकल इश्यूज़ होते हैं। ये सारे इश्यूज़ हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में। Advances in the internet communication technologies has enabled customers and developers to collaborate with each other in geographically and temporally dispersed environments। इस technologies के ज़रिए collaborate कर सकते हैं। There may be time zone differences, language and terminology differences, religious and racial differences, ethical issues, political differences, differences in business environment। और इन डिफरेंसेस को ये जो कल्चरल इश्यूज़ हैं इनको वन बाय वन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू सी वन एग्जांपल जो कि हमें बताएगी कि किस तरह से लोगों की थिंकिंग या फिर डिफरेंट टाइम जोन्स या इस तरीके से आप कह सकते हैं कल्चरल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी एंड यूएस कंसीडर द फॉलोइंग नंबर टू बी अ बिलियन। अगर हम बात करें साइंटिफिक कम्युनिटी या यूएस तो वो 1 बिलियन को इस तरह से कंसीडर करती है। फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अ बिलियन इज़। अब देखें कितना डिफरेंट वे है, बात एक ही बिलियन है यानी ये बात 1 बिलियन की ही हो रही है, लेकिन देखें उनके समझने का उनके यूज़ करने का वे देखें डिफरेंट है। यही चीज़ समझाने की कोशिश करें कि डिफरेंट बैकग्राउंड से यानी डिफरेंट सबके इश्यूज़, यानी यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस बताए हुए हैं ये होते हैं, तो हर जगह एक ही जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट हमारा जो इशू है यानी कल्चरल इश्यूज़ में जो फर्स्ट इशू डिस्कस करने लगे हैं वो है डिफरेंसेस इन टाइम जोन्स, यानी वर्किंग आवर्स, कितने आवर्स आप वर्क करते हैं। हो सकता है कि आपकी जो इंजीनियरिंग टीम है या फिर डेवलपमेंट जो डेवलपर्स हैं वो रात को 10-10 बजे तक वर्क करते रहते हैं, जबकि दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं या रिक्वायरमेंट टीम है या दूसरे किसी की भी बात करें वो 6 बजे ही फ्री होकर चले जाते हैं। तो ये चीज़ है जो इश्यूज़ हैं कल्चरल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और एनालिस्ट इसको क्या है अज्यूम करते हैं इन रिक्वायरमेंट्स को। तो वर्किंग आवर्स ऑफ क्लाइंट्स एंड डेवलपर्स में डिफर बाय 8 आवर्स और मोर, अरेंजिंग फ़ोन कॉल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस बिकमिंग अ हैसल एज वन पार्टी हैज़ टू कम टू ऑफिस वेरी अर्ली और स्टे वेरी लेट। नेक्स्ट है लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस, यानी
अब डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। सपोज़ करें आप एक इंग्लिश बोल रहा था तो दूसरा जो एम्प्लॉय है उसको इंग्लिश आती ही नहीं थी, या फिर उर्दू या सराइकी इस तरह से कोई लैंग्वेज है वो नहीं समझ सका, तो अगर उसने पूछना था तो थोड़ा सा हेजिटेट किया कि अब मैं पूछूं उससे। मैं ये कॉमन एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो जो इससे रिलेट करती है। तो उसने पूछा ही नहीं, उसको जो समझ आए उसने काम कर दिया और बाद में पता चला कि कहा कुछ था और कर कुछ दिया। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस टर्मिनोलॉजीज़ की वजह से। क्लाइंट एंड डेवलपर्स में स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट डायलेक्ट्स, यानी उनकी बोलियाँ डिफरेंट होती हैं। रिक्वायरमेंट एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर पार्टनर्स लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी प्रॉपर्ली, यानी उसका करने का वे या उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते तो एरर्स आते हैं। पीपल एंड गवर्नमेंट, यही जो अभी एग्जांपल ऊपर दी थी वही वाली एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहे हैं। बोलने का वे, कोई इसको बोलता था 10 लाख, कोई बोलता है 1 लाख, इस तरीके 1 लाख या बिलियन जो भी बोलता है, ठीक है। पीपल इन गवर्नमेंट इन द US एंड वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक कम्युनिटी कंसीडर द फॉलोइंग नंबर टू बी अ बिलियन, ये बोलते हैं, और फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अ बिलियन इज़ दिस, ठीक है। डिफरेंट वेज़ में बात एक ही है, अ बिलियन की बात हो रही है, लेकिन उनका जो वे है वो डिफरेंट है। Globally, people communicate with few fellow citizens using sports lingo to convey certain situation concepts even in the business environment, यानी sports language use करते हैं। This can cause misunderstanding. Misunderstanding कैसे हो जाती है? Use of the word hockey in Pakistan and US means two different sports, field hockey and ice hockey respectively. यानी हम हॉकी बोलते हैं, उसको जो US में बोलते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं। अब देखें, यूएस से कोई आया पाकिस्तान में या पाकिस्तान से कोई गया यूएस, तो क्या है वो समझ सकेगा, यानी उनके तो डिफरेंट वेज हैं। next issue that cultural issue that we will discuss is about religious and racial differences, यानी religious difference होते हैं, racial differences होते हैं। यानी कोई आप किसी के religious यानी मज़हब पर, racial background पर कोई बात कर देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, तो मेजर हिंड्रेंस होती है, यानी रुकावट बनती है आपकी जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। कल्चरल इश्यूज़ ये संभालने में लगे रहो सबके लड़ाई झगड़ों में, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना होना है। Insensitive comments on religious racial backgrounds of people involved in software engineering projects can become a major hindrance in the successful execution of the requirement engineering process. Next, ethical issues that और एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है और उसको एक्सेस दे देना, या इस तरीके से किसी ने किसी की इन्फॉर्मेशन देख ली। सपोज़ करें सैलरी की बात आ गई, सैलरी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जैसे एक की सैलरी ज़्यादा है एक की कम है, अगर उसे पता चल गया क्यों मेरी ऐसे क्यों है सैलरी, तो इस तरह के इश्यूज़। पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जॉब, यानी आपकी जॉब एलिमिनेट हो जाती है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस विद द क्लाइंट ऑन द प्रोजेक्ट पर डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो किसी का ओपिनियन मान लिया जाता है और किसी का नहीं मान लिया जाता, तो थोड़ा सा दिल में आ जाती है भाई मेरा ओपिनियन नहीं माना, तो इस तरह के कल्चरल इश्यूज़ अराइज होते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, बात की थी हमने डिफरेंट बैकग्राउंड से या डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है, कन्विक्शंस होती हैं, जो कि अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है उसके एग्जीक्यूशन में। और सपोज़ करें जैसे मिलिट्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर कोई वर्क नहीं करना चाहता, कुछ लोग नहीं करना चाहते, तो दूसरे भी उसको देखकर कहते हैं भाई मैंने भी नहीं करना, तो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं ये क्रिएट होते हैं इस तरह के। Differences in political ideologies and personal convictions can also lead to unprofessional environment in the execution of the requirement engineering process. Some people do not want to work on military software program. नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, वही पहले भी मैंने आपको बताया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है और डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं जिन्हें काम करना होता है, तो पहले उन्हें समझने में मुश्किल होती है। भाई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस चल रहा हो तो उसके समझते तक आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस तो गया। Every society has its own culture within the business community which must be understood for successful execution of the requirement engineering process. Next is addressing social and cultural issues. अब इन इश्यूज़ को आप किस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं या बच सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं या रिड्यूस किए जा सकते हैं, कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ एंड डिफरेंसेस, पहले तो इनको अंडरस्टैंड करें
ठीक है। अवॉइड जजमेंटल कमेंट्स एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स ऑन अनरिलेटेड व्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बिलीव्स पर या अनरिलेटेड व्यूज़ ना दें, ऑफेंसिव व्यूज़ ना दें या जजमेंटल कमेंट्स ना दें ताकि किसी को फील ना हो। क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट, यानी हर किसी को रिस्पेक्ट दे और प्रोफेशनलिज्म रखें, यानी आपका जो एनवायरनमेंट हो वो प्रोफेशनल हो, यानी इनफॉर्मल सा ना हो। फोकस ऑन डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कोशिश करें कि जो कस्टमर की नीड्स हैं उस पर फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स, उनकी डिमांड्स देखी जाएँ, रिक्वायरमेंट देखी जाए, ताकि अपना जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखें, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए आपका सिस्टम। यूज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट एक्टिविटीज़ इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें ताकि आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी स्मूथली वर्क करें या एग्जीक्यूट हो। So we have completed our today's lecture that was about best practices of software requirement engineering process improvement, or also we discussed about the social cultural issues that arise in software requirement engineering process. ओके जी, 15% कॉस्ट का बताया था। सोशल एंड कल्चरल जो इश्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, रिक्वायरमेंट टीम, डेवलपमेंट टीम, और 6 एरियाज़ ऑफ सोशल इश्यूज़ दैट आर विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द रिक्वायरमेंट टीम, बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिक्वायरमेंट टीम, बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द रिक्वायरमेंट टीम्स, विद इन द डेवलपमेंट टीम, बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द क्लाइंट। फिर हमने इनको 1 by 1 स्टडी किया। और नेक्स्ट कल्चरल इश्यूज़ थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। दीज कल्चरल इश्यूज़ मे बी टाइम जोन डिफरेंसेस, लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस, religious and racial differences, ethical issues, political differences, differences in business environment. Next, in last we learned about how we can address social and cultural issues, और कुछ हमने इसके क्या है स्टेप्स पढ़े कि किस तरह से हम इन इश्यूज़, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। आई होप समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, क्यूरियस है, तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।